आगे से देखो ना, पीछे से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर तुम रहे। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हाँ, बात कर। भारतीय जनता आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हैं। पार्टी के जो एक सप्ताह का स्थापना दिवस है उसके तहत सेवा सप्ताह भी मनाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी है। बाबूलाल जी, क्या कहेंगे? आज स्थापना दिवस है, आप लोग सड़क पर उतरकर। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए तो खुशी का दिन है कि आज स्थापना दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। और साथ ही जो कि आज देश के अधिकांश राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। सभी क्षेत्रों में अब अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। देश दुनिया में सबसे लोकप्रिय आज लीडर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और देश आज दुनिया की कोई भी समस्या तो भारत की ओर लोग देखते हैं। इससे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो लगता है कि बीजेपी के कामकाज को लोग पसंद कर रहे हैं और इसलिए 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए वो फेवर में थे। निश्चित रूप से कामकाज के भी लोग पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी लोग आज स्वीकार कर रहे हैं। आने वाले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। तो आज़ाद भारत में लंबी समय तक तुष्टीकरण की राजनीति ही चलती रही। खास वर्ग को खुश करने में ही सरकारें रही। इस कारण से देश को बहुत ही नुकसान हुआ। आज भारत आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में झारखंड में किस तरह से मजबूती मिलेगा और क्या चुनाव जो आने वाले हैं उसकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी मजबूत है। पिछले चुनाव में किसी कारण से चुनावी गणित में पिछड़ गई थी, लेकिन हम समझते हैं कि आगे समय आएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं और मजबूत होकर के उभरेगी। बाबूलाल जी, लेकिन एक सरकार जो चल रही है यहाँ पर लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है कि सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से हो, जेएमएम की तरफ से हो, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम सभी को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप जो देख रहे हैं कि आज उनके लोग खुद परेशान इसलिए है क्योंकि 2 साल से अब अधिक हो गया सरकार को बने हुए, काम कहीं हुआ नहीं विकास का। अब किस मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे? तो विधायकों में जो आक्रोश है, वो अगर आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अब जेएमएम के पास क्या है? हेमंत सोरेन यही बोले कि बीजेपी ही सब कर रही है। तो इस प्रकार की बातें तो होते रहता है। जब आदमी कमजोर होता है तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर बार बार अपने विधायकों को ही बदनाम करके बीजेपी पर आरोप लगा। हमने कहा आरोप लगाने क्या दिक्कत है भाई, वो तो लगाएंगे ही ना। अपनी आखिर कमजोरी को कहाँ छुपाएंगे? अब उनकी भाभी खुद नाराज है, लोबिन नाराज है, और ऐसे ही जो विधायक लोग हाउस में हम लोग मिलते हैं तो सारे लोग नाराज हैं। अब पिछले दिनों देखे प्रशासन की कार्यशैली पर सत्ता में जो लोग हैं उनके विधायकों ने आवाज उठाए, हम लोगों के विधायक तो बाद में आवाज उठाए। तो आप तो सब लोग समझ रहे हैं कि अब समय जैसे जैसे अगला चुनाव की ओर नजदीक आ रहा है
तो वैसे वैसे आप लोग परेशान हो रहे हैं। जेएमएम के चुनावी मैनिफेस्टो में था 32 का खतियान, 5 लाख युवाओं को नौकरी, लेकिन अब वो सरकार धीरे धीरे खुद से मुकर रही है और उनके ही पार्टी के विधायक जब आवाज उठाते हैं तो बीजेपी पर आरोप लगता है। वही तो कह रहे हैं ना, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी के ऊपर लोग आरोप लगाएंगे तो विरोधी के ऊपर आरोप लगाते हैं और उनके पास कुछ है नहीं, काम कर नहीं सकता है, काम करते नहीं है वो सरकार, तो फिर आरोप वो हर नाकामी का ठीकरा वो बीजेपी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर वो डाल देते हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हरमू रोड का तस्वीर है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आज स्थापना दिवस को लेकर के प्रभात फेरी के तौर पर निकले हुए हैं। काफी उत्साहित हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरकर पार्टी के नारे लगा रहे हैं और सरकार की जो उपलब्धि है केंद्र सरकार की वो बाबूलाल मरांडी ने गिनाया। साथ ही जो राज्य सरकार है वर्तमान में उनके नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करती है। अपने सहयोगी अमित के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची। जय श्री राम।